हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैड रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। और वीडियो आज का बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो से हम कुछ आज जानेंगे और सीखेंगे। आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दिया है, चेक कीजिए, भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। सो दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते। दोस्तों, भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां लोग तो क्या देश की सरकार तक जाने से डरती है। आस्था के अलावा यहाँ वो सब कुछ होता है जो लोगों को डराने के लिए काफी है। जब अंग्रेजों के बड़े बड़े समुद्री जहाजों को इस मंदिर ने अपनी तरफ खींचकर डिस्ट्रॉय कर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मंदिर को चारों तरफ से सील करवा दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सोचकर आज भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट कांप जाती है। और लोग तो ये भी बताते हैं कि उस मंदिर के भीतर से नाचने, गाने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। बंद मंदिर के अंदर क्या हो रहा है जानने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर कोणार्क, यहाँ बना हुआ है भगवान सूर्य का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर, जिसे लोग रथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। यह मंदिर जितना ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों, उससे कई ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक समय में इस मंदिर की सभी मूर्तियां हवा में तैरने लगी थीं, जिसे देख सबके सब लोग डरकर भाग गए थे। चंद्रभागा नदी के नजदीक बना यह मंदिर 700 सालों से भी ज्यादा का पुराना है। इस मंदिर को 1250 में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के महान सम्राट सूर्य नरसिंह मंदिर है और देव ने 700 बनवाया साल था। पुराना उस मंदिर है। वक्त दिल्ली सल्तनत बहुत की पुराना है शुरुआत भाई। हो चुकी थी और मुस्लिम शासक दिल्ली से बाहर भी अपनी बाउंड्री को बढ़ा रहे थे। अब ओडिशा देखने भी की उनकी बात नजर यही है में था, कि जिसे एक्चुअली वो अपनी इसका सल्तनत का हिस्सा बनाना हिस्ट्री क्या चाहते है, थे। इसका लेकिन राजा क्या है, नरसिंह लोचा देव क्या है। मुस्लिम शासकों के उस एम्बिशन को कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जंग बहुत भयंकर थी, लेकिन राजा भी भगवान सूर्यदेव का सच्चा भक्त था। मुस्लिम फौज को कुचलने में उसको देर न लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी जीत की खुशी में राजा नरसिंह देव ने सूर्यदेव का ये कोणार्क मंदिर बनवाया था। मंदिर को पूरा होने में तकरीबन 12 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा, जिसमें 1200 कारीगरों ने रात दिन मेहनत की। लेकिन इसके बावजूद मंदिर का काम पूरा नहीं हो सका, जिसे फिर बाद में धर्मपदा नाम के एक कारीगर ने पूरा किया था। जब मंदिर पूरा बन चुका था तो कारीगर चंद्रभागा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़कर चला गया कि आखिर इसने आत्महत्या क्यों की। और ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन की गाथा को बादशाह अकबर का दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब आइन ए अकबरी में लिखा है। इसके मुताबिक कोणार्क के रथ टेम्पल को बनवाने में राजा नरसिंह देव ने 12 सालों में जितना खजाना इकट्ठा किया था सब कुछ लगा दिया, क्योंकि वो सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। नरसिंह देव ने इस रथ टेम्पल को बनाने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि इस मंदिर को ऐसे बनाना है जो अपने आप में अनोखा हो और धरती पर कहीं भी इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर ना हो। राजा की इसी चाहत को पूरा करने के लिए कारीगरों ने अलग अलग तरह की टेक्निक्स पर काम किया और फिर लास्ट में एक सबसे नायाब तरीका निकाला। मंदिर को बनाने वालों ने यह तय किया कि इस मंदिर में चुंबकीय पत्थरों का वो इस्तेमाल करेंगे और पूरे मंदिर में 52 टन चुंबक को ऐसे लगाया गया था दोस्तों कि सारे मूर्ति हवा में तैरते थे। इतना ही नहीं, मंदिर में इन पत्थरों के कारण इतनी ज्यादा पावर इस मंदिर के आसपास पैदा होने लगी थी कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाले सारे जहाजों को मंदिर अपनी तरफ खींच लेती थी। यह सिलसिला अंग्रेजों के समय तक चलता रहा और इसलिए बंगाल की खाड़ी में जहाजों का चलना बंद हो गया। इसी बीच से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और इसलिए उन्होंने मंदिर के 52 मैग्नेटिक पत्थरों को हटवा दिया था। लेकिन इस कारण से मंदिर भी टूटने लगा और फिर इसे बचाने के लिए साल 1903 में अंग्रेजी सरकार ने मंदिर के गर्भगृह में बालू और पत्थर भर के इसे सील करवा दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि बालू स्ट्रक्चर के भार को अपने पर ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रेत खिसकने लगी। लेकिन 119 साल बाद बालू को हटाकर मंदिर को मजबूत करने का फैसला लिया गया। मंदिर में उस वक्त कई टन बालू भर गया था, जिसे अगले 3 साल में निकालकर मंदिर को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 4 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची एक सुरंग बनाई जाएगी, जिसपे मैकेनिकल वर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार होगी और इस प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट और ट्रॉली से बहुत ही पुराना गर्भगृह मंदिर से है। रेत और पत्थर निकाले जाएंगे। सूर्य मंदिर का डिजाइन इतना शानदार है दोस्तों कि इसके मेन गेट पर सुबह की सूर्य की पहली किरण पड़ती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 13वीं सदी में जो खूबसूरत सा मंदिर राजा ने बनवाया था वह कई बार टूट चुका है।
मंदिर के टूटने के पीछे भी कई कहानियां कही जाती हैं, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि समय के साथ मंदिर का स्ट्रक्चर कमजोर होता चला गया और फिर टूट टूट कर गिरने लगा, लेकिन कुछ लोग इसके लिए मुस्लिम शासकों को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि 15वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच मुस्लिम राजाओं ने कई बार इस मंदिर पर हमला किया, यहाँ के खजानों को लूटा और मंदिर को भी तोड़ा। दोस्तों, मंदिर के आर्किटेक्चरल डिजाइन की बात करें तो कलिंग शैली में बनाया गया है। डिजाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया था कि इसे भगवान सूर्य के रथ का शेप दिया जाएगा और इसलिए बड़े बड़े पत्थरों को आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि ये रथ की तरह ही दिखता है, जिसमें 12 जोड़ों में 24 पहिए लगे हैं। इन पहियों को धूप घड़ी कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हीं पहियों के छाया के आधार पर समय का अंदाजा लगाया जाता था। मंदिर के डिजाइन के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि ये पौराणिक कथाओं पर बेस्ड है, जिसके मुताबिक भगवान सूर्य अपने रथ पर बैठकर आसमान में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और उस रथ को 7 शक्तिशाली घोड़े भी खींचते हैं और यही रूप मंदिर को दिया गया है। दोस्तों, मंदिर के मेन गेट के सामने ही 2 मूर्तियां बनी हैं, जिसमें एक हाथी को एक शेर ने गिरफ्त में लिया हुआ है। शेर को घमंड का और हाथी को धन का प्रतीक माना गया है, जिसका मतलब होता है कि घमंड इंसान की सारी संपत्ति को बर्बाद कर लेता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स के मेन मंदिर को ड्यूल कहा जाता है। इसके चारों तरफ दूसरे कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिनमें दूसरे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ड्यूल के ठीक सामने आपको एक बड़ा सा असेंबली हॉल दिखेगा, जहां पर लोग आरती के वक्त या फिर किसी बात पर डिस्कशन करने के लिए बैठ जाते हैं। इसे जगमोहन कहा जाता है। मंदिर को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को पॉलिश करके इन्हें इस तरह से आपस में जोड़ा गया था कि बाहर से इनके जॉइंट्स का पता लगाना इजी नहीं था। अगर हम ओरिजिनल टेम्पल की बात करें तो इसके मुख्य पूजा स्थल को विमान कहा जाता है। जी हाँ, जो 229 फीट ऊंची थी, लेकिन 1837 में ये कोलैप्स कर गया था। 128 फीट ऊंचा जगमोहन, जो कि ऑडियंस हॉल हुआ करता था, अब भी सरवाइव कर रहा है। दोस्तों, मंदिर के हर दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक खूबसूरत मूर्तियों और दूसरे कलाकृतियों में गढ़ा गया है, जिसमें मेल एंड फीमेल म्यूजिशियंस की मूर्तियां वाणी, सारंगी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ में लिए हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, अप्सराओं, जानवरों और पेड़ पौधों की ढेर सारी नक्काशियां देखी जा सकती हैं। वैसे दोस्तों, भले इस मंदिर को 13वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक सूर्य मंदिर आदिकाल से ही मौजूद था। दरअसल माना जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांप ने नारद जी से बदतमीजी कर दी थी, जिस वजह से नारद मुनि काफी नाराज थे। सांप को ये श्राप दिया था और उस श्राप के कारण सांप को कोढ़ हो गया था। कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए सांप ने 12 सालों तक चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य की घोर तपस्या करी थी, जिसके बाद सूर्यदेव खुश हुए और सांप का कोढ़ भी ठीक हो गया था। उसी वक्त दोस्तों, सांप को नदी में भगवान सूर्य की एक मूर्ति मिली थी, जिसे उन्होंने कोणार्क में स्थित करा दिया था, जहां पे आज रथ टेम्पल बना हुआ। तो दोस्तों, वीडियो होता है खत्म। इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है, और अगर आप लोगों को भी कुछ जानने को सीखने को मिला है तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। इस वीडियो में एक बात कहा गया है कि जो टेम्पल है वो जो समय के साथ साथ टूट टूट के गिर रहा था, मगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि जो मुगल हमारे जो यहाँ पे आए थे, उन लोगों का एक ही उद्देश्य था, वो था हिंदू टेम्पल को तोड़ना और उसमें से जितना भी खजाना है उसको लूटना। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये उन्हीं का कारीगरी है, और आज नहीं पता कि इस मंदिर का जो हालत है आज क्या है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका आज का जो हालत है वो देखना, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।